आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बेइंतहा अहम है। अहम इसलिए है चूंकि देश के अंदर एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या का जो अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ करके इतना न हो जाए कि कहीं मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाए। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या वाकई में असंतुलित जो जनसंख्या है वो रेशियो उस तरीके से बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान इसको लेकर के आया पिछले दिनों। उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर काफ़ी चर्चाएं रहीं और जगह जगह पर यह चर्चा अक्सर होती रही कि मुसलमान जो हैं वो भारत में ज़्यादा हो जाएंगे आने वाले समय में। क्या वाकई में देश के हिंदुओं को इसको लेकर के डरना चाहिए? और क्या वाकई में मुसलमानों की संख्या जो है वो हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो वो कब तक हो जाएगी? या ये सिर्फ एक महज प्रोपेगेंडा है? और प्रोपेगेंडा इसलिए है क्योंकि राजनीति है और राजनीति में किसी एक समुदाय को डरा करके रखना बेइंतहा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको उसके वोट लेने हैं। आज हम कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग रिसर्च हैं, लेकिन हम बात करेंगे भारत का जो सेंसस है, जो जनसंख्या की जो गिनती होती है उस पर हम बात करेंगे। जो जनगणना है वो क्या कहती है, क्या कहते हैं वो आंकड़े। 1951 से लेकर के 2011 तक जितने सेंसस हुए, 1951 से और 2011 का जो सेंसस है, उन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कितनी ग्रोथ किसकी हो रही है और हिंदू कितने बड़े हैं भारत में और मुसलमान कितने बढ़े हैं भारत में। आइए आपको शुरुआत करते हैं, एक आंकड़ा दिखाते हैं। 1951 का सेंसस, जो आज़ाद भारत का पहला सेंसस था, उस समय भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या थी 304 मिलियन। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है, यानी कि 304 मिलियन का मतलब है कि 30 करोड़ 40 लाख हिंदुओं की संख्या हुआ करती थी 1951 में, जबकि मुसलमानों की संख्या 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़। कहाँ 30 करोड़ और कहाँ 3.5 करोड़ हुआ करते थे। लेकिन यह आंकड़ा 2011 में कहाँ तक पहुंचा? हिंदुओं की संख्या 1951 के मुकाबले जो 30 करोड़ हुआ करती थी, यानी 30 करोड़ 40 लाख, वो बढ़ करके 2011 में 60 साल के बाद ये 966 मिलियन यानी 96.6 करोड़ ये हो गई 2011 में, जो 1951 में 30.4 करोड़ हुआ करती थी। यानी हिंदुओं की जो संख्या है वो 60 सालों में 662 मिलियन बढ़ी, यानी 66.2 करोड़ बढ़ गई। 66.2 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है। अभी भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की टोटल संख्या भी इतनी नहीं है। अगर मुसलमानों की संख्या की बात करें तो 1951 में मुसलमानों की संख्या 3.5 करोड़ हुआ करती थी, जो 2011 में 17.2 करोड़ हो गई, यानी 13.7 करोड़ जो है वो मुसलमानों की संख्या बढ़ी 1951 से लेकर के 2011 तक। हिंदुओं की संख्या बढ़ती है 66.2 करोड़ और मुसलमानों की संख्या बढ़ती है 13.7 करोड़। कहाँ 13 और कहाँ 66, लेकिन डराया जा रहा है बार बार। अगर इसके आप डिफरेंस को देखें तो 2011 तक, 1951 से लेकर के 2011 तक हिंदू और मुसलमानों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 52.5 करोड़ ज़्यादा हिंदू बढ़े हैं भारत के अंदर मुसलमानों के मुकाबले में। और दूसरा एक और आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, यह है ग्रोथ का आंकड़ा, कि जो ग्रोथ हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। और जो ग्रोथ का जो अनुपात है, जो प्रजनन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो नई जनरेशन्स आती हैं, उसका क्या ग्रोथ रेट है। 1991 1991 से लेकर के 2011, पिछले 20 साल के अंदर मुसलमानों की जो प्रजनन जो रेशियो था
वो -4.7 में पहुंचा है, यानी कि जो पिछले ज़माने में हुआ करता था उससे 4.7% घटा है, जबकि हिंदुओं का जो ग्रोथ रेशियो था वो 3.1% घटा है। यानी मुसलमानों का जो प्रजनन दर है वो ज़्यादा घटी है हिंदुओं के मुकाबले में। ये दो बेसिक आंकड़े हैं, वैसे और बहुत सारे आंकड़े हैं, उन पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जो मोटे मोटे आंकड़े हैं वो ये हैं और ये आम तौर पर जनता को समझ में आते हैं कि 1951 से लेकर के 2011 तक का भारत की स्थिति क्या है। 1951 में भारत के अंदर 30 करोड़ हिंदू हुआ करते थे, जो 2011 में 96.6 करोड़ हुए, और भारत में जो है 1951 में 3.5 करोड़ मुस्लिम होते थे, जो बढ़ करके 2011 में 17.2 करोड़ हुए। यानी हिंदुओं की करीब करीब 52.5 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ी है। तो इसलिए अगर कोई हिंदू भाइयों को डराता है कि मुसलमानों की जनसंख्या से डरिए, तो ये महज एक प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भी ना आए। और जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको सच्चाई का पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।